जिनके एक इशारे पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं। आखिर वो लोग कौन हैं? इतने सारे किसानों का विश्वास जीतने वाले लोगों से आज आपका परिचय करवाते हैं। जो किसान नेताओं से आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, उनका परिचय, उनका संघर्ष है। इसमें सबसे बड़ा नाम है बलबीर सिंह राजेवाल। बलबीर सिंह राजेवाल किसान आंदोलन के प्रतिनिधित्व में उनके जो व्यक्तित्व है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मोबाइल फ़ोन पर खुद अमित शाह भी फ़ोन करते हैं। 73 साल के बलबीर सिंह भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है, किसान परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का संविधान उन्होंने ही लिखा है। इस आंदोलन में किसानों को वैचारिक धार देने और सरकार से बातचीत की शर्तों को तय करने में बलबीर सिंह की अहम भूमिका रही है। इस वक्त बलबीर सिंह BKU राजेवाल के अध्यक्ष हैं। यह संगठन पंजाब के किसानों के सबसे बड़े संगठन में से एक है। अब बात करते हैं जोगेंद्र सिंह उग्राहा की। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा पंजाब के सबसे बड़े मजबूत और सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक है। उनके एक इशारे पर हजारों लाखों किसान कूच करने को तैयार रहते हैं। जोगेंद्र सिंह भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष हैं और जोगेंद्र सिंह ने ही ये संगठन तैयार किया है। वो रिटायर्ड फौजी हैं और फौज में जो डिसिप्लिन होता है वो इस संगठन को चलाने में उनके काम आया है। उनके प्रभाव के चलते ये संगठन तेजी से लोकप्रिय हुआ है। उन्होंने महिला किसानों को भी अपने संगठन से जोड़कर इसको नई धार दी है। दिल्ली पहुंचे किसानों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो जोगेंद्र पे विश्वास करके दिल्ली बॉर्डर पर आ डटे हैं। अब बात करते हैं जगमोहन सिंह की। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के बाद पंजाब में अगर किसी किसान संगठन की सबसे ज़्यादा पकड़ है तो वो है भारतीय किसान यूनियन टकुंता की। जगमोहन सिंह इसी संगठन के नेता हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के बाद से ही जगमोहन सिंह पूरी तरह सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित हो गए। जगमोहन फिरोजपुर के रहने वाले हैं। उनका आधार पंजाब के अलावा देश के दूसरे हिस्सों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी है। तमाम प्रदेशों के लोगों को इस आंदोलन में शामिल करने और 30 से ज्यादा किसान संगठनों को एकजुट रखने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार से बातचीत करने और तकनीकी पॉइंटों के ऊपर सरकार के माथे पर पसीना लाने वालों में जगमोहन सिंह अहम किरदार हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गुरनाम सिंह चढ़ूनी की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से हैं और 60 साल के गुरनाम सिंह कुरुक्षेत्र के चढ़ूनी गांव के रहने वाले हैं। वो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष हैं और करीबन 20 साल से किसानों के मुद्दों पर GT रोड बेल्ट पर हर सरकार के लिए परेशानी का सबब बने रहे हैं। 10 सितंबर को पीपली में हुए लाठीचार्ज के बाद उनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। इस घटना के विरोध में सारे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करने की अहम भूमिका चढ़ूनी ने ही निभाई है। चढ़ूनी इस आंदोलन में डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपने मैसेज डिजिटल तरीके से वो किसानों के बीच लेकर जा रहे हैं। चढ़ूनी वैसे सियासत में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। वे पिछले साल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी बलविंदर कौर भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जनता ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज के दिन हरियाणा में किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में वो लोकप्रिय हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर दर्शन पाल की। डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन से जुड़े हैं। यह संगठन वामपंथी विचारधारा का समर्थन करता है। पंजाब में इस संगठन का जनाधार बाकी किसान संगठनों की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन दर्शन पाल किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि MBBS MD हैं और जो तकनीकी पॉइंट्स हैं किसान आंदोलन में, इन 3 कृषि अध्यादेशों में वो सरकार के सामने किसानों की तरफ से रखने वालों में डॉक्टर दर्शन पाल अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो कई साल तक सरकारी नौकरी कर चुके हैं, लेकिन 20 साल पहले उन्हें किसानों के लिए नौकरी छोड़ी और तब से वो किसान आंदोलनों का हिस्सा बनते रहे हैं। वामपंथी विचारधारा को होने के बावजूद तमाम कृषि संगठनों से जुड़े हुए लोग डॉक्टर दर्शन पाल का काफ़ी सम्मान करते हैं। किसान संगठनों के बीच तालमेल बनाने में भी डॉक्टर दर्शन पाल ने अहम भूमिका निभाई। पटियाला के रहने वाले डॉक्टर दर्शन पाल अक्सर प्रेस के सामने अपनी बातचीत भी रखते हैं और किसानों का पक्ष रखने में
उनका कोई सानी नहीं है। वे किसान नेतृत्व के उन चेहरों में शामिल हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी किसानों का पक्ष पूरी मजबूती के साथ मीडिया के सामने रखते हैं। शुरुआत में किसान आंदोलन को सिर्फ पंजाब का आंदोलन बताया जा रहा था, लेकिन जब हरियाणा से किसान आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश से भी किसानों का जत्था लेकर बॉर्डर पर लोहा लेने के लिए पहुंचने वालों में से प्रमुख थे राकेश टिकैत। मौजूदा किसान आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़ाकर उन्होंने इसे देश भर के आंदोलन से जोड़ दिया। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किसानों को लेकर सबसे पहले इस आंदोलन में शामिल हुए और अब सरकार से बातचीत करने वालों में भी वो प्रमुख चेहरे हैं। राकेश टिकैत एक जमाने में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज वे इस आंदोलन के बड़े नामों में से एक हैं और सरकार से बातचीत और सुलह का रास्ता खोजने के प्रयासों में किसानों की तरफ से टिकैत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखे हैं ये 6 किसान संगठनों के प्रमुख चेहरे जो सरकार के साथ 3 कृषि कानूनों पर लोहा ले रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो इस पूरे आंदोलन का आधार बने हुए हैं और सरकार से लोहा ले रहे हैं।